हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जानने वाले हैं रिव्यू टैब का जो हमारा आखिरी ग्रुप है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के बारे में आज हम जानेंगे दोस्तों डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी टॉपिक को प्रैक्टिकल करने से पहले हम उसका कारण जानते हैं कि क्योंकि जितने भी ऑप्शन एमएस वर्ड में दिए गए हैं उनका कहीं ना कहीं यूज होता है, तो उसका हम पहले इम्पोर्टेंस समझेंगे कि इस ऑप्शन को जब हम सीखेंगे तो इसका हमको आवश्यकता कहाँ होगी। तो पहले हम इसकी आवश्यकता को समझेंगे, इसके बाद फिर इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलिए, हमारा टॉपिक है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का महत्व। ये जो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन है इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहला है हमारे पास कंट्रोल ओवर एडिटिंग। कंट्रोल ओवर एडिटिंग इसकी ज़रूरत दोस्तों हमको कहाँ पड़ती है, जिसको हिंदी में कहते हैं संपादन पर नियंत्रण। देखिए क्या होता है कि दस्तावेज को जब हम प्रतिबंधित करते हैं, मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, आप निर्धारित कर सकते हैं कि उसकी सामग्री का संपादन कौन कर सकता है। यह विशेष रूप से उपयुक्त होता है जब कई लोगों के साथ एक दस्तावेज पर सहयोग किया जाता है, जिससे केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही परिवर्तन करने की अनुमति होती है। यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि दस्तावेज की पूर्णता और सटीकता पर ध्यान रखा जा सके, विशेष रूप से व्यावसायिक या शैक्षिक सेटिंग में जहां सटीकता महत्वपूर्ण होती है। देखिए क्या होता है कि जब हम किसी डॉक्यूमेंट में ग्रुप पर काम कर रहे होते हैं, एक डॉक्यूमेंट में काम करने वाले कई सारे लोग होते हैं, और मान लीजिए कि हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और हमारे डॉक्यूमेंट में हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बदलाव ना कर सके, हम जिसको परमिशन दें वही बस उसमें बदलाव कर सके। तो इस तरह की कंट्रोलिंग को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन का यूज करते हैं। दूसरा है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे जो संवेदनशील जानकारी होती है, जैसे कुछ ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो सभी के जानने लायक नहीं होती हैं। तो उन दस्तावेज़ों को हम जब शेयर करते हैं तो हम ये नहीं चाहते हैं कि जो अनाधिकृत व्यक्ति है, जिसका संबंध उससे नहीं है, वो भी देखे, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। अब इस तरह के डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोई गोपनीय रिपोर्ट बना रहे हैं, है ना, किसी कंपनी की अगर आप गोपनीय रिपोर्ट बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो व्यक्ति अधिकृत है वही बस देख पाए, हम जिसको चाहते हैं कि वो ना देख सके तो वो ना देख पाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें हम प्रोटेक्शन लगा देंगे। ठीक है। अगला है हमारे पास प्रिजर्वेशन ऑफ फॉर्मेटिंग, मतलब स्वरूप की संरक्षण। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप जिस स्टाइल, जिस लेआउट का यूज करके आपने अपना जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है, आप चाहते हैं कि उस स्टाइल में उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग ना कर सके, हमने जो भी जिस फॉर्मेटिंग का यूज करके बनाया है वही सेम टू सेम रहना चाहिए। तो इसके लिए भी हम प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट को यूज करते हैं। जब हम प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन यूज कर लेंगे तो कोई भी व्यक्ति उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर पाएगा। चलिए अभी हम इसको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। अभी हम आपको सिर्फ मेन हेडिंग बता देते हैं कि प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, क्यों यूज होता है, इतने सारे कारण है इसको यूज करने के। अगला है हमारा वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल में क्या होता है कि संस्करण नियंत्रण, संपादन को प्रतिबंधित करके और ट्रैक किए गए परिवर्तन जैसी सुविधाओं को सक्रिय करके आप दस्तावेज के भीतर संस्करण नियंत्रण उपकरणों को लागू कर सकते हैं। यह आपको ट्रैक करता है कि कौन किस परिवर्तन को किया और पिछले संस्करणों पर वापस जा सकते हैं यदि आवश्यक हो। संपादन प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि जो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जो ऑप्शन दिया रहता है, इसमें एक सुविधा और भी रहती है कि आपका डॉक्यूमेंट में कोई भी छेड़खानी कौन किया है, उसमें क्या बदलाव किया है, क्या एडिटिंग किया है, आप इसके माध्यम से ट्रैक भी करते हैं। जैसे हमने अपने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि हम ट्रैकिंग ऑप्शन, ये ऑप्शन जब हम पढ़ा रहे थे, तो यहाँ से आप ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का यूज करके और आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में किसने बदलाव किया है, क्या बदलाव किया है। आपका पुराना डेटा भी दिखेगा और जो बदलने के बाद जो डेटा आया है वो भी दिखेगा। तो आप उसको आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा कंप्लेंट्स रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, अनुपालन आवश्यकताएं। देखिए
कुछ उद्योगों या संगठनों में दस्तावेज सुरक्षा और पहुंच नियंत्रण के विषय में नियामक और अनुपालन आवश्यकताएं हो सकती हैं। दस्तावेज प्रतिबंधन सुविधाएं अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती हैं, जो संवेदनशील दस्तावेज के पहुंच और संशोधन को नियंत्रित करने के तंत्र प्रदान करती है। इसका मतलब होता है कि जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं तो उनका जो भी डॉक्यूमेंट होता है, जो भी डेटा होता है, तो उनको सिक्योर करके रखा जाता है ताकि हर व्यक्ति के पहुंच से दूर रहे। जो व्यक्ति ऑथेंटिक है उसी बस के पहुंच में रहे, वही बस उसका जान सके। उसमें जो भी छेड़खानी करना, जो भी बदलाव करना है, जो भी फॉर्मेटिंग करना है, तो अनाधिकृत व्यक्ति उसमें कोई भी बदलाव ना कर सके। तो इसके लिए भी हम प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के बात ये होती है कि हम प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि वो डॉक्यूमेंट हमारे कंट्रोल में रहे। ठीक है, हम जिसको चाहें उसी से शेयर कर सकें। हम जिसको चाहें कि अगर ये ना उसको पाए, इसको कोई भी छेड़खानी ना कर सके, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। हम जिसको चाहेंगे वही बस उसको प्राप्त कर सकेगा, और जिसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे वो उसको नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये अंतर होता है ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट को यूज करने से। अभी देखिए, चलिए हम इसको प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। देखिए होता क्या है कि हमारे पास दो तरीके हैं डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट करने के। एक तो है जो कि हमारे पास जनरल ऑप्शन है, जनरल ऑप्शन की मदद से हम पासवर्ड लगाते हैं, और दूसरा है हमारे पास प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का। देखिए हम दोनों को यूज करते हैं। अभी ये फाइल हमारी सेव नहीं है, तो जब हम इस फाइल को सेव करते हैं, देखिए यहाँ पे गए, हम यहाँ से सेव किए, चाहे आप कंट्रोल के साथ S दबा दीजिए, चाहे आप F12 दबा दीजिए। ठीक है, जब आप सेव करेंगे, देखिए हम थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देते हैं। देखिए जब आप इसको सेव करेंगे तो यहाँ आपके पास सेव का डायलॉग बॉक्स, सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ गया। ठीक है, यहाँ आपको फाइल का नेम देना है, और फाइल नेम देने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबसे नीचे टूल का। सेव के बगल में ये टूल का ऑप्शन मिल रहा है। जब टूल के ऑप्शन में आप क्लिक करिएगा, देखिए जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे टूल के ऑप्शन में, तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा जनरल ऑप्शन। अब देखिए जनरल ऑप्शन में जब आप क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या मांगता है, पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड टू ओपन। अब पासवर्ड टू ओपन आप यहाँ से भी पासवर्ड लगा सकते हैं, और ये मॉडिफाई यहाँ इसको भी आप लगा सकते हैं। लेकिन ये क्या है और ये क्या है, इनको अभी हम देखेंगे अलग अलग। तो अभी फ़िलहाल इसको हम होल्ड करते हैं, हम इस वाले डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट को देखते हैं। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है कि हमारे पास ये जो डॉक्यूमेंट बना है, अभी हम इसमें कोई भी बदलाव कर सकते हैं, कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, हम इसके कलर को भी हम बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम जो भी करना चाहें अभी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इसमें प्रोटेक्शन लगा देंगे, देखिए प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे और रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग में जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन राइट साइड के पेन में मिलेगा। पहला नंबर है फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन और दूसरा है एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन। फॉर्मेटिंग में हमने आपको क्या बताया, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है बदलाव करना। क्या बदलाव करना, जैसे फॉन्ट की साइज, फॉन्ट की स्टाइल, फॉन्ट का कलर और उसका लेआउट, आप जो भी इसमें बदलाव करेंगे उसको कहते हैं फॉर्मेटिंग करना। ठीक है, और एडिटिंग का मतलब होता है कि जो स्टाइल जिस साइज में लिखा है उसी में लिखा रहे, लेकिन कंटेंट हमारा बदल जाए, वो एडिटिंग कहलाता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इस फाइल में कोई भी व्यक्ति कुछ भी बदलाव ना कर सके, तो हम यहाँ से फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शंस में जाएंगे, टिक कर देंगे, और इसके बाद फिर इसको एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन, इसको भी हम टिक कर देंगे। अब जैसे हम टिक करेंगे तो देखिए यहाँ राइट साइड में एक ये ड्रॉप डाउन बना है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस में क्या होता है कि जब आप यहाँ पे क्लिक करके और इसको करके सेव करेंगे, तो जो भी व्यक्ति खोलेगा इसको, है ना, तो एडिट तो कर लेगा, पर अगर आप चाहें तो उस एडिटिंग को आप यहाँ ट्रैकिंग के माध्यम से जब आप ट्रैक करेंगे यहाँ ट्रैक चेंजेस में, तो वो दिख जाएगा कि किस व्यक्ति ने क्या बदलाव किया है, अगर आप ट्रैक्ड चेंजेस में टिक करते हैं तो। दूसरा है कमेंट। कमेंट में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति, आप इस तरह से उसको परमिशन देते हैं कि वो व्यक्ति सिर्फ हमारे डॉक्यूमेंट में कमेंट ऐड कर सके और कुछ ना कर सके। ठीक है, तब आप कमेंट्स में दीजिए। और
फिलिंग्स इन फॉर्म में अगर आप करते हैं तो आप इसको सिर्फ फॉर्म के रूप में वो यूज कर सकता है, बाकी और कुछ नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट में एक फिलेबल फॉर्म बना हुआ है, जैसे लेबल लिखा है नेम, फिर नेम के आगे टेक्स्ट बॉक्स है ना, तो उस टेक्स्ट बॉक्स में वो सिर्फ अपना नाम लिख पाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ है जैसे, तो उसमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ इंटर कर पाएगा, है ना। अगर इस फॉर्म की या इस डॉक्यूमेंट में इस तरह की डिज़ाइन होती तब ये ऑप्शन काम करता। फिलहाल हमारे पास फॉर्म नहीं है। इसके बाद फिर है नो चेंजेस रीड ओनली। इसका मतलब होता है कि जब आप नो चेंजेस में टिक करेंगे तो जो भी व्यक्ति इसको देखेगा तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर पाएगा। अभी आप यहाँ देख रहे हैं बराबर सब में सभी ऑप्शन आपको अभी शो हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम कर देते हैं नो चेंजेस रीड ओनली, ठीक है। इतना करने के बाद और इसको हम कर देते हैं एवरीवन, ठीक है। मतलब ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में ये ऑप्शनल है। अगर आप इसको एवरीवन करते हैं तो ठीक है, और नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप टिक कर देते हैं तो ये मतलब ये होता है कि किसी भी यूज़र को हम ये परमिशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इतना कर लीजिए। और इतना करने के बाद फिर आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन का। यहाँ से जब आप क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि ये पूरे ऑप्शन आपको, इसमें आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक चीज़ और ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, जो ये एक्सेप्शन ऑप्शनल में दिया है कि सेलेक्ट पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड चूज यूजर्स हु आर अलाउड टू फ्रीली एडिट देम ग्रुप, ठीक है। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पूरा डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ठीक, 5 पैराग्राफ लिखा है। आप यहाँ से इसको जब टिक कर देंगे और स्टार्ट इन्फोर्सिंग में कर देंगे तो इसमें फिर कोई बदलाव नहीं होगा। पर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि किसी एक पैराग्राफ को वो एडिट कर सके, बाकी को ना कर सके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आप स्टार्ट इन्फोर्सिंग में करेंगे तो बाकी सबको हाइड हो, मतलब कि उसमें एडिट नहीं कर पाएगा, और जो सेलेक्ट रहेगा उसमें वो एडिट कर सकता है। अभी फ़िलहाल क्या है कि हम किसी को भी सेलेक्ट नहीं करते हैं, इसको हम एवरीवन करके और स्टार्ट इन्फोर्सिंग में क्लिक करते हैं। देखिए जैसे ही हम क्लिक किए तो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, बताओ भाई पासवर्ड क्या है। तो हमने बोला यहाँ पे हम कुछ पासवर्ड डाल देते हैं, जैसे हमने 1 2 3 पासवर्ड डाल दिया। ऐसे री एंटर करेंगे यहाँ से और 1 2 3 किए और इसको कर दिए हम ओके। अब देखिए जैसे ही हम ओके किए तो ये देखिए डॉक्यूमेंट खुला तो है, लेकिन यहाँ के पूरे ऑप्शन हमारे क्या हो चुके हैं, हाइड हो चुकी हैं। ये देखिए पूरे ऑप्शन हमारे क्या हैं, हाइड हो चुके हैं। आप इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। देखिए अगर हम कुछ लिखने की कोशिश भी कर रहे हैं कीबोर्ड से तो लिखा नहीं रहा है और ना तो डिलीट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। देख रहे हैं आप, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक। ये देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। आप जो भी करने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया है, इसको आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि इसमें कोई भी यूज़र कोई भी छेड़खानी ना कर सके, ठीक है। यहाँ देखिए ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिखने को मिल रहा है। हम थोड़ा डॉक्यूमेंट को जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये आपको दूसरे कलर में दिख रहा है, यहाँ दूसरे कलर में दिख रहा है। यहाँ पे हमने आपको बताया था जो सिलेक्शन वाली बात, कि क्योंकि यहाँ हल्का हल्का सा सेलेक्ट रहा होगा, इसलिए ये इसको क्या कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक इसको परमिशन दे दिया कि इतने में आप जो भी करना चाहें तो कर सकते हैं, सिर्फ यहीं बस। ये देखिए यहाँ अगर आप जाएंगे तो ये देखिए अवेलेबल स्टाइल लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए वहाँ पे लिखा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेलेक्ट हो गया था, ठीक है। अब जब हम अपने फाइल को यहाँ से सेव करते हैं, देखिए सेव में हम क्लिक किए, डेस्कटॉप पे सेव किए प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के नाम से, इसको हम कर देते हैं सेव, ठीक। अब इसको मान लीजिए हम क्लोज करते हैं। अब हमारे पास वो जो डॉक्यूमेंट आया, ये देखिए प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इसमें हम जब क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट हमारा खुलेगा, बराबर खुलेगा, ठीक है। देखिए इधर बराबर खुल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी एडिटिंग नहीं हो रहा है। देखिए कलर भी कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है ना। ये देखिए आप समझ सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमको इसको क्या करना है, इसके प्रोटेक्शन को हटाना है, तो
स्टाफ प्रोटेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे बटन जो है इसमें क्लिक करेंगे। अब स्टाफ प्रोटेक्शन में जाने के बाद यहाँ फिर से मांग रहा है अगर आप ऑथेंटिक यूज़र हो तो पासवर्ड बताओ, तो हमने बोल दिया कि हाँ भाई पासवर्ड ये है, इसको इंटर करके और ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए हमारे पूरे ऑप्शन शो हो गए हैं। अब हम इसमें कोई भी बदलाव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप अब कोई भी बदलाव कर सकते हैं, जिसमें जो कलर चेंज करना चाहें तो कलर वगैरह डाल सकते हैं। देखिए अब इसका कलर वगैरह सब कुछ चेंज हो रहा है। ठीक, तो ये होता है रिव्यू टैब का ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने आपको बताया था कि किसी एक पैराग्राफ को छोड़ के बाकी को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ 4 है इसमें बस जो चाहे बदलाव कर सकता है, बाकी में नहीं कर सकता है। तो फिर से जाएंगे हम प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में, रिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद इसको सबको टिक करेंगे और इस 4 नंबर को मैं से सेलेक्ट कर देंगे और यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग करेंगे। यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे, जो भी पासवर्ड हमको डालना है, और इसको हम कर देंगे ओके। ठीक है, ये देखिए तो अब क्या हुआ, ये जो हमारा पैराग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ पे ये फाइंड हुआ है यहाँ पे शो ऑल दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए इतने जगह पे हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए लिख रहा है, जो भी हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। तो इस तरह से आप जिस भी पैराग्राफ को चाहें तो उसको आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं, और किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ को अगर चाहें कि एडिटिंग मोड में रखना है, बाकी को नहीं रखना है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। बाकी इसको यहाँ से हटाने के लिए स्टॉप इन्फोर्सिंग कर देंगे तो हट जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हुआ आपका प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि पासवर्ड जो लगाते हैं कि डायरेक्ट जब हम अपना डॉक्यूमेंट खोलें तो खोलते समय ही पासवर्ड मांगे, तो उसके लिए हमको क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे हम जाएंगे, सेव एज में जाएंगे, और सेव एज में जाने के बाद यहाँ जो टूल ऑप्शन है यहाँ से जाएंगे जनरल ऑप्शन में, और जनरल ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे मांग रहा है पासवर्ड। यहाँ पे है पासवर्ड में जैसे हमने डाला कुछ भी, ये हमने पासवर्ड डाल दिया। और यहाँ पे 2 तरह का पासवर्ड है, एक है पासवर्ड टू ओपन और एक है पासवर्ड टू मॉडिफाई। देखिए पासवर्ड टू मॉडिफाई और पासवर्ड टू ओपन का क्या मतलब है कि जैसे अगर आप सिर्फ ओपन में पासवर्ड डाले हो तो जैसे ही आप ओपन का पासवर्ड डालोगे तो आपका ये जो एडिटिंग वाला मोड है तो सब कुछ एक्टिव हो जाएगा। और यदि आप मॉडिफाई में भी पासवर्ड डाले हो तो जब आप डॉक्यूमेंट ओपन करोगे तो 2 बार आपसे पासवर्ड मांगेगा। चलिए पहले हम एक पासवर्ड दे के देख लेते हैं इसको। तो हम इसमें क्या किए हैं, पासवर्ड डाले हैं, इसको हम कर दिए हैं ओके। ठीक है, और यहाँ री इंटर मांग रहा है। ठीक है, हम ओपन वाला पासवर्ड री इंटर करते हैं, इसको कर देते हैं ओके। और ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ना, तो हम इसको थोड़ा सा नाम इसका बदल देते हैं, प्रोटेक्ट पासवर्ड लिख देते हैं, प्रोटेक्ट पासवर्ड, और यहाँ डेस्कटॉप में सेव करते हैं, इसको करते हैं सेव। ठीक, अब हम इसको यहाँ से करते हैं क्लोज। ये देखिए इसको हम क्लोज कर दिए। ठीक है, ये देखिए हमारे पास डॉक्यूमेंट की ये फाइल आ गई है। अब जब इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं ऐसे, तो ये देखिए हमारे पास क्या है कि ये डॉक्यूमेंट का पासवर्ड मांग रहा है। अब जैसे ही हम यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे तो ये फाइल हमारी खुल जाएगी, और फाइल खुलते ही हमारे सारे ऑप्शन एडिटिंग वाले इनेबल हो गए हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पहला तरीका कि हम सिर्फ ओपन बस में पासवर्ड लगाए हैं। अब चलिए हम लगाते हैं दोनों जगह पासवर्ड। ठीक है, इसको हम फिर से वहाँ सेव एज में जाएंगे और यहाँ जनरल टूल में जाएंगे, जनरल ऑप्शन में। देखिए एक बार हमने पासवर्ड लगाया था यही, और अब हम मॉडिफाई में भी लगा देते हैं पासवर्ड। ठीक है, मॉडिफाई में हम दूसरा कोई पासवर्ड लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसको करते हैं ओके, और यहाँ पे अब मॉडिफाई का पासवर्ड डालो, तो हमने मॉडिफाई का पासवर्ड डाल दिया, री इंटर किया है, इसको कर दिया हमने ओके, और इसको कर दिया हमने सेव। अब देखिए वही डॉक्यूमेंट हमारा सेव हुआ है, लेकिन अब जब इसको हम क्लोज कर दिए, अब जब इसको हम ओपन करेंगे तो देखिए कैसे मांगेगा। इसको ओपन किए
तो सबसे पहले तो ओपन के लिए पासवर्ड मांग रहा है, तो हमने ओपन वाला पासवर्ड ये डाल दिया, इसको कर दिया हम ओके। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप अपने डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करना चाहते हो। अगर मॉडिफाई करना चाहते हो तो मॉडिफाई वाला पासवर्ड डालो, और यदि नहीं करना चाहते हो, मॉडिफाई नहीं करना चाहते हो, बदलाव नहीं करना चाहते हो, तो रीड ओनली में खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम रीड ओनली में खोलेंगे तो ये डॉक्यूमेंट हमारा खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरे पासवर्ड ये ऑप्शन भी शो हो रहे हैं, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से जैसे लिखा रहा है, ठीक है, तो लिखा भी जाएगा, लेकिन जब आप सेव करने जाएंगे, यहाँ पे जब आप सेव करेंगे तो ये क्या होगा, नई फाइल में सेव होगा, पुरानी फाइल में सेव नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपने जो मॉडिफाई का पासवर्ड डाला है तो वो आपने डाला ही नहीं है, आप इस फाइल को रीड ओनली मोड में खोला है। और रीड ओनली का मतलब होता है कि आप सिर्फ इस फाइल को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए यहाँ टाइटल बार में आपको फाइल नेम के बाद लिखकर दिख भी रहा है, ये देखिए यहाँ पे रीड ओनली लिखा हुआ है ना। अब अगर हम इसको यहाँ से क्लोज करते हैं ये, ठीक है, और फिर से हम इसको ओपन करते हैं, और अब की बार हम मॉडिफाई का भी पासवर्ड डाल रहे हैं, 1 2 3 4 ओपन का है, और मॉडिफाई का पासवर्ड हमने बनाया है 1 2 3, और इसको कर देते हैं ओके। अब देखिए, अब यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखेंगे और इसको यहाँ से सेव करेंगे, अब ये अलग से सेव करने को नहीं मांगेगा। ये देखिए फाइल हमारी सेव हो गई है, जो फाइल नेम है प्रोटेक्ट पासवर्ड हमारे फाइल का नाम है, इसके बाद अब रीड ओनली हट गया है, क्योंकि हमने अपने फाइल को मॉडिफाई मोड में खोल लिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये अंतर है दोनों में कि जो जनरल ऑप्शन का पासवर्ड है उसमें से आप अपने डॉक्यूमेंट को जब आप खोलोगे तभी आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, लेकिन रिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं है। रिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि अगर 10 यूज़र आपके साथ काम कर रहे हैं और 10 में से आप चाहते हैं कि सिर्फ 2 ही यूज़र हमारे डेटा में बदलाव कर सकें, तो ये परमिशन आप रिस्ट्रिक्शन डॉक्यूमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन होता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का रिस्ट्रिक्ट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको हम समझा पाए होंगे ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट को। हाँ, एक चीज़ और, मान लीजिए कि आप पासवर्ड लगाए हैं, अब आपको पासवर्ड हटाना है अपने डॉक्यूमेंट से, तो इसको हटाने के लिए आपको फिर से वहीं जाना पड़ेगा, सेव एज में जाइएगा, और यहाँ टूल में जाइए, जनरल ऑप्शन में जाइए, और यहाँ से जो भी पासवर्ड आपने डाला है इन सबको यहाँ से बैक स्पेस से हटा के और इसको आप ओके कर दीजिए और सेव कर दीजिए, ठीक है। तो अब जब आप इसको खोलेंगे तो बिना पासवर्ड के खुलेगा। ये देखिए प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे और इस तरह से बिना पासवर्ड के खुल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको हम समझा पाए होंगे कि डॉक्यूमेंट को रिस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं और पासवर्ड कैसे लगाते हैं। बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि जब आप कहीं काम करेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी और इसको आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों आज आप लोग क्या सीखे हैं इसमें, हो सकता है कुछ लोगों को पहले से भी इसके बारे में जानकारी रही हो, लेकिन कुछ लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण हमको लगा कि हमको बताना चाहिए, तो इसलिए हमने आपके सामने ये वीडियो रखा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।